गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों आज मैं आपको कॉन्केव मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। बच्चों बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बच्चों इन सारे मिरर के क्वेश्चन को हम लोग बच्चों क्रैक करेंगे, देखेंगे और बच्चों इसके मेथड को देखेंगे और इसके टूल्स को, मैथमेटिकल टूल्स को देखेंगे। इसके टूल्स को बच्चों पकड़ के रखेंगे, सारे सवाल आप लोग खुद लगा लेंगे। बच्चों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे आप अगर इसको टूल्स को देखेंगे, इसके रूल्स को देखेंगे तो कोशिश करेंगे सवाल आप लोग स्वयं लगाने की कोशिश करेंगे और स्वयं लगा लेंगे। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बड़े प्रेम से बच्चों हम पढ़ते हैं इसको और देखते हैं बेटा कि यह किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो हमको यहाँ आपको नोट्स नहीं बनवाना है या कोई ऐसा नहीं काम करना है, हमको आपको तरीके बताना है जिससे आप सारे सवाल को अलग अलग बुकों के सारे सवाल को लोग स्वयं लगा लें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने लिखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 32 सेंटीमीटर। इसके सवाल लगाने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ कि FVUR H2 H1 आप कैसे फाइंड करेंगे। चलिए इसके पहले बच्चों बने रहिए, बोर्ड पे बने रहिए। जैसे बच्चों आपका कॉन्केव मिरर के जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों, मान लीजिए कि आपका कॉन्केव मिरर आपके सामने है। इसमें बच्चों देखिए कई पोजीशन होती है। यहाँ पे होता है बच्चों, इस पॉइंट पर पोल होता है, इस पॉइंट पर फोकस होता है, इस पॉइंट पे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इधर की दुनिया बच्चों इन्फिनिटी होती है। ठीक, यह पोल, यह फोकस, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह बच्चों इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज बच्चों फोकस पर बनता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में होती है तो इमेज बच्चों सी और एफ के बीच में बनता है। जब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बच्चों हम इमेज को ऑब्जेक्ट की तरफ यानी मिरर की तरफ ले जाएंगे, इमेज वैसे वैसे बच्चों दूर भागता है। इन्फिनिटी पर होती है तो फोकस पर बनता है, फोकस पर होती है तो इन्फिनिटी बनता है। लास्ट फिगर बच्चों जो इसका छठवां फिगर होता है, जब पोल और यानी कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो इसका वर्चुअल इमेज बनता है लार्ज साइज का। इसके पहले बच्चों हमको देखना है कि अगर मान चलिए कि यह बच्चों एफ है, एस सी है, इन्फिनिटी है, एफ पी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों याद रखिए, यह ऑब्जेक्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं यू बच्चों नेगेटिव होती है। हमने आपको पिछले लेक्चर में दे रखा है किस तरह से बच्चों यू, वी और एफ को निकालते हैं, कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू यू है, यह बच्चों हमेशा नेगेटिव रखेंगे। और बच्चों इमेज डिस्टेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं, इमेज डिस्टेंस जो होती है हमारी यह होती है वी। यह बच्चों प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो बच्चों कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। अगर इमेज रियल बना है तो वी बच्चों आपकी नेगेटिव होती है। अगर बच्चों इमेज आपका वर्चुअल बना है तो वी बच्चों आपका पॉजिटिव होता है। दो हो गया। इसके बाद बच्चों जैसे फोकस हो गया, एफ ओ सी यू एस, फोकस एफ हो गया। कॉन्केव मिरर का फोकस बच्चों ऑलवेज नेगेटिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। इसके बाद बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आर की बच्चों बात करें तो आर भी आपकी हमेशा नेगेटिव होती है। इस तरह से बच्चों आपको देखना है। इसके बाद बच्चों हमको मैग्निफिकेशन देखना है। मैग्निफिकेशन में जैसे स्मॉल एम की बच्चों बात करें, H2/H1 इक्वल टू मास V/U। इसका डेरिवेशन बच्चों मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये m इक्वल टू H2/H1 इक्वल टू मास V/U कहाँ से आया। तो इस बार बच्चों ने आपको फॉर्मूला बता दिया, H2 का है व्हाट H1 बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा फॉर्मूला को मेरे में बहुत काम देगा। ऑब्जेक्ट H2 क्या है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज। ठीक,
इसके बाद बच्चों हमको मिरर फार्मूले की अगर बच्चों बात करें, फार्मूला फोकस फार्मूला हमारा है, एक केस 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, इसके बाद ये 1/f=1/v प्लस 1/u, इस तरह से बच्चों दे दिया है। इतने ही फार्मूले आपको मिरर में यूज होना है, और एक लास्ट टर्म का फार्मूला हो जाएगा f=r/2, फोकस इधर हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों हमको यहाँ से थोड़ा सा यह समझना है, आप बातों को अच्छे से समझ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मान चलिए बच्चों ये कॉन्केव मिरर है, यह होता है यह 2 होता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इसके बाद इंफिनिटी की दुनिया होती है। यह आपका कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है बच्चों। अगर इमेज वर्चुअल बना है तो इमेज डिस्टेंस बच्चों पॉजिटिव होगी, अगर इमेज रियल बना है तो इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगी। दूसरी बात बच्चों फोकस की बात करते हैं, तो फोकस आपका इधर ही है, इसलिए बच्चों कॉन्केव मिरर के लिए फोकस लेंस नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, इसलिए नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया मिरर के पोल से ही मापी जाती है। पोल की इधर आएंगे तो नेगेटिव और पोल की इधर जाएंगे तो पॉजिटिव की दुनिया होती है। फिर से याद रखिए कि बच्चों पोल से इधर मापेंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। सारी दुनिया पोल से ही मापते हैं, सारी दुनिया को बच्चों पोल से ही मापते हैं। इसके बाद बच्चों हमको यह सीखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान चलिए कि कोई आदमी हम ही लोग हैं, अब मेरे के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। हमारी हाइट बच्चों को कंसीडर किया गया है यहाँ पे एच1 के फॉर्म में, और बच्चों इमेज जो हमारे मिरर में दिखेगी, कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे प्लेन मिरर हो, जो हाइट हमारी दिखती है वो बच्चों हमेशा S2 होता है। याद रखिएगा कुछ कुछ बुकों में बच्चों ऑब्जेक्ट को हाइट को O दिया रहता है, कुछ बुकों में इमेज की हाइट को I दिया रहता है, कुछ बुकों में इमेज की हाइट को y2 दिया रहता है और ऑब्जेक्ट की हाइट को y1 दिया होता है। तो इससे आपको डरने की विषय नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर रहिए। फोकस की जो फार्मूला है 1/f=1/v प्लस 1/u है, f=r/2 है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों याद आया? कोई दिक्कत किसी को फार्मूले से? नो दिक्कत। चलिए हटा देता हूं, याद रखिएगा इसको। मैं आपको बच्चों थोड़ा से ऑब्जर्व करा करा के पढ़ाऊंगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, फाइंड द फोकल लेंथ। पहला क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बच्चों बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करें, याद रखिएगा किस तरह से बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल को लिखना है गिवन डेट, उसके बाद चलना है। तो सॉल्यूशन के पहले बच्चों हमको गिवन डेट लिखना होता है। गिवन डेट दिया है, तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड द फोकल लेंथ। क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि आपको यह फाइंड करना है ऑफ ए कॉन्केव मिरर whose radius of curvature is of 32 सेंटीमीटर। हमने बच्चों बताया आपको पहले ही, गिवन डेट से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिगर फिर बना के ऑब्जर्व करवा दे रहा हूँ। मान चलिए बच्चों ये फोकस है, यह आपका कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्केव। बोलते रहे साथ में, बोलेंगे तभी कुछ होगा, बोलेंगे बच्चों तभी कुछ होगा। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जीवन में कुछ भी संभव नहीं, गलतियां इंसान को सीखने का मौका देती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने कर्मों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। तो कॉन्केव मिरर है बच्चों यहाँ पे, तो कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे बच्चों लोग देखेंगे कॉन्केव मिरर में यह पोल है, यह आपका एफ है, और बच्चों इसके दोगुने पर सी होता है। इस बार बच्चों हमसे कहा है और हमने बता दिया कि सी से एफ की डिस्टेंस बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिसे आप कहते हैं, और एफ से बच्चों पोल की डिस्टेंस एफ होती है, जिसे फोकल लेंथ एफ कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से शो कर देते हैं। देखिए ध्यान से, फाइंड द फोकल लेंथ। पहले सवाल से बच्चों बात करें, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। कॉन्केव मिरर है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? आप ही लोग बताइए इससे देखकर कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। इसका मतलब बच्चों आर नेगेटिव होगी। आर दिया है -32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पूछा है
मैंने बच्चों आपको बताया है कि तीन ही फॉर्मूले यूज होंगे इस पूरे न्यूमेरिकल में, कि पहला होगा 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होगा। दूसरा फॉर्मूला f इक्वल टू होता है बच्चों r/2। तीसरा फॉर्मूला लीनियर मैग्नीफिकेशन S2/H1 इक्वल टू -b/u। इसको बच्चों मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसका डेरिवेशन करवा रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा किस तरह से इसका डेरिवेशन बिल्कुल आसान तरीके से करवा दिया गया वहाँ पे। तो बच्चों अभी r इक्वल टू मास 32 सेंटीमीटर दिया है, तो बच्चों हमसे ये पूछा ये क्वेश्चन मार्क है, ये गिवन डेट हो गया। सॉल्यूशन में बच्चों आते हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लगाने के तरीके। पहले आप गिवन डेट लिखेंगे, विद साइन चीजों को लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन में आएंगे तो देखेंगे बच्चों हमसे ये पूछा था r/2 होता है, r बच्चों हमारा मास 32 दिया, बटे 2 कर देंगे, मास 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आसान लगा। फिर से देख लीजिए कि बच्चों हमारा एक कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 32 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर? बच्चों कॉन्केव मिरर है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मास 32 हो जाएगी, r इक्वल टू मास 32। बच्चों ये पूछा f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन में बच्चों आएंगे f इक्वल टू r/2। r बच्चों हमारा दिया मास 32/2 करेंगे, f इक्वल टू आ जाएगा मास 16 सेंटीमीटर जो आपके सामने है। इसके बाद बच्चों चलते हैं, बढ़ते हैं कदम रुक जाते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मूव करें। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। चलिए बच्चों दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर? बच्चों फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? बच्चों चाहे कॉन्केव दे चाहे कॉन्वेक्स दे, मैंने आपको एक ही बात बताया, इससे ज्यादा कोई नहीं आएगा। क्लास 10th की बच्चों फिजिक्स से, क्लास 10th की फिजिक्स से इससे दूर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं बच्चों। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों मिरर के लिए बच्चों सेम फार्मूले। इसके बाद बच्चों हमसे कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? बच्चों तुम लोग सोच लो कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन एट जीटी यह दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स से तो प्लस लगा लेंगे, और बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन बच्चों हमारा होता है r इक्वल टू 2f। तो बच्चों 2 × 25 50 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2f इक्वल टू 2 × 25, f इक्वल टू बच्चों r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यह बच्चों आपका आंसर है। किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। लिखा इफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज टू, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? बच्चों पूछा है, ध्यान से देखिए। इफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज, बॉडी की जो साइज है 1 मीटर है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है बच्चों कितने हाइट का है? 1 मीटर का है, और ऑब्जेक्ट की हाइट को बच्चों ने क्या नाम दिया है? h1 नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 की बात करें तो बच्चों हमारा गिवन डेट में है ये h1 इक्वल टू हमारा 1 मीटर है। इसके बाद बच्चों हमको दे रखा है कि इज टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज टू, यानी बच्चों हमको ये मैग्नीफिकेशन नियम दे रखा है 2। पूछा बच्चों व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? साइज ऑफ द इमेज बच्चों s2 होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सॉल्यूशन की बच्चों बात करें, सॉल्यूशन में हमको निकालना है ये निकल पता है बच्चों s2/h1। तो बच्चों m कितना है? 2 है, रख दीजिए। s2 ना पता है, h1 बच्चों पता है 1, s2 आ जाएगा 2 मीटर आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। लग जाएगा? ओके। अभी नहीं आया? अरे बच्चों m इक्वल होता है s2/h1। m कितना दिया? 2। s2 पूछा है, m h1 कितना दिया है? s2 बराबर हो जाएगा 2 मीटर आंसर। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात करें, जैसे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज
When an object is placed at a distance of 20 centimeter, find a convex concave mirror of focal length 20 centimeter. फिर से ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। बच्चों इस बार ये सब क्वेश्चन हटा दे रहे हैं हम लोग, हो गया है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। बच्चों हमसे गिवन दैट में हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। गिवन दैट बच्चों हमने लिखा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। बच्चों पोजीशन पूछा है तो पोजीशन बच्चों हम वी निकालते हैं। हमारा गिवन दैट में है वी। पोजीशन बच्चों कल के दिन पूछेगा तो याद रखिएगा पोजीशन में हम वी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? वी। पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की बच्चों पोजीशन पूछा है, इमेज की पोजीशन वी होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कह रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u बराबर -20 सेंटीमीटर। बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा माइनस से शो करते हैं। इसके बाद बच्चों हमसे कह रहा है फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी कॉन्केव मिरर की 20 सेंटीमीटर है और आपके बताया कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव। बच्चे कह रहे हैं कि सर नेगेटिव होती है। ओके तो बच्चों कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव थी, लगा दो। आपसे भी पूछा है बच्चों भी, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में आएंगे बच्चों। सॉल्यूशन 1/f इक्वल टू बच्चों जाएगा 1/v प्लस 1/u। बच्चों आपसे एफ दिया है -20। इसके बाद बच्चों v कैलकुलेट करना है। u दिया है -20 प्लस माइनस माइनस तो -1/20 इक्वल टू जाएगा बच्चों कितना? 1/v प्लस माइनस 1/20। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर लगा देते हैं तो -1/20 यह मास इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस मास बच्चों बढ़ जाएगा, आएगा अंडा। अंडा के बाद बच्चों 1/v। यही बच्चों आप भूल जाओगे, वही आप भूल जाएंगे, कर देंगे v बराबर 0। कितने लोगों का सही है? कितने लोग मानते हैं? विपिन, विवेक, कितने लोग मानते हैं कि v इक्वल टू 0 आएगा? सारे बच्चे बताएं कितना आएगा? v की वैल्यू कितना आएगी? पेपर में कर क्या होगी? कहोगे मेरा हो गया है, मेरा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, मेरा गलत ही नहीं हो सकता है। अरे भैया देखो v इक्वल टू 0 कैसे हुआ है? देखो v का 0 को क्या करोगे? v 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या निकालना था आपको? v ना निकालना था। v निकालना था तो बच्चों क्या करेंगे? 0 यहाँ गुणे में है तो इधर भगाएंगे तो भागे में जाएगा, गुणे जाएगा भागे में जाएगा। किसी नंबर में 0 से डिवीजन करते हैं तो क्या आता है? इंफिनिटी। कहेंगे सर हमारा नहीं सही हुआ। अरे बच्चों आप इसी तरह लगाइएगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। 0 इक्वल टू 1/v है इसका मतलब ये थोड़ा नहीं किया डायरेक्ट 0 कर देंगे। लगा लीजिएगा इसको, अच्छे समझ लीजिए, यहाँ पे पक्का गलत हो जाएगा आपका। पक्का मैं बोल भी रहा लगाता हूँ डेली, बच्चे लगाते हैं, इसी तरह मिस्टेक होगा उनका, ध्यान से देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। बच्चों हमसे क्या क्वेश्चन दिया था? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर इफ द object placed in front of a concave mirror is 20 centimeter at 20 centimeter if the focal length of concave mirror is 20 centimeter। तो बच्चों जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज, जितना फोकल लेंथ दिया था, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर फोकल लेंथ दिया था। यानी ऑब्जेक्ट इस बार बच्चों कहाँ रखी गई है? फोकस पर रखी गई है। पूरी दुनिया जानती है बच्चों, मैंने आपको लिखा पढ़ा के भेज रहा हूँ बच्चों, लिखा पढ़ा के दिया हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसका इमेज इंफिनिटी पर बनता है। फिर आप 0 क्यों करेंगे? फिर आप 0 क्यों करेंगे? आप 0 इसलिए करेंगे क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होती तो इमेज कहाँ बनता है? इंफिनिटी पर। तो फिर भी आप 0 पे क्यों टिके हुए हैं? सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है। आप सोचो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के द्वारा आपने इमेज फॉर्मेशन किया है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होती है तो इमेज फोकस पर बनता है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होती है तो इमेज कहाँ बनता है? इंफिनिटी पर बनता है। बच्चों यहाँ पर है
ओके, कोई बात नहीं है, आई बिना आप लोग समझ गए होंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बोर्ड के लिए। पहले बच्चों देखिए, बेसिक मजबूत करने से ही आपका नीट और जेईई के क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। पहले आपका बेसिक मजबूत हो जाए, उसके बाद टॉप लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों फिर से बात करेंगे इस बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म when the object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। फिर से बच्चों मैं कहूँगा describe the nature of image from when the object is placed at 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। बच्चों इस बार हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज विच आर फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट बच्चों की जो गिवन डायरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों को जो गिवन डायरेक्ट है वह कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बच्चों 20 सेंटीमीटर पर तो मास 20 सेंटीमीटर लगा लेंगे। फोकल लेंथ दिया बच्चों मास 20 सेंटीमीटर सॉरी मास 10 सेंटीमीटर दिया है, भी लगा लेंगे। पोजीशन पूछा है इमेज की और नेचर पूछा है इमेज की। बच्चों आपसे दो चीज पूछा है, पोजीशन पूछा है ऑब्जेक्ट की और बच्चों आपसे नेचर पूछा है, सॉरी पोजीशन पूछा है इमेज की और नेचर पूछा है इमेज की। तो बच्चों इस बार आपको लगाना कैसे है, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मास 20 सेंटीमीटर दिया है, फोकल लेंथ या फिगर मास 10 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन ऑफ द इमेज पूछ रहा है और नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है। बच्चों मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में याद रखिए एकदम बच्चों समझ लीजिए, सब कुछ एकदम चुटकी में हो जाएगा। अगर नेचर पूछ दिया है क्वेश्चन में तो याद रखिए यू और एफ को देखकर आप नेचर बता देंगे। यू और आप एफ को देखकर बच्चों किसी भी मिरर के लिए आप नेचर बता देंगे। अगर बच्चों देखो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है और एफ आपका 10 सेंटीमीटर है, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ से कम हो तो याद रखिएगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट बच्चों पोल और फोकस के बीच में रखी गई है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो फोकल लेंथ का 2 गुना है तो मतलब ऑब्जेक्ट बच्चों आपका इस बार कहाँ रखी गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई है। हमने बताया आपको कि फोकस उसके हाफ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके दोगुने पर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो आर इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको यहाँ देखा यू दिया है मास 20 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू मास 10 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब एफ इक्वल टू मास 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 2 टाइम्स यानी रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया तो आप जानते हैं कि सेम डिस्टेंस पर बनता भी है। अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म एट दैट पॉइंट रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज कैसे बनता है देखते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों आते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ दिया है बच्चों मास 10 सेंटीमीटर, वी हमको कैलकुलेट करना है, यू दिया है मास 20 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हमको हल करना है तो माइनस 1/10 आ जाएगा, यह 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/20 यह माइनस है तो बराबर किधर है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 1/20 कर लेंगे बराबर 1/v। लास्ट लेंगे बच्चों तो आएगा 20 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/v। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा वाला माइनस है, माइनस 1 आएगा 0.20, हमेशा बगल वाले के चिन्ह लगता है तो v इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस v इक्वल टू 20, v इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। मैं आपको ये सिखा रहा था कि बच्चों अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है 20 सेंटीमीटर का, फोकस के दोगुने पर है तो जाहिर सी बात है कि इमेज भी एट द सेम पॉइंट पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का बनेगा। इसके बाद नेचर कैसा है, रियल हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्चुअल बच्चों एक ही केस में कॉन्केव मिरर बनाता है कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होती तब वर्चुअल बनता है, बाकी सारे केसेस में वो कैसा बनाता है, रियल बनाता है। चलिए हो गया, ओके। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमसे देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ड्रा ए रे डायग्राम ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इस बार बच्चों हमको क्वेश्चन में रे डायग्राम ड्रा करने के लिए कहा है।
क्या करने के लिए कहा है, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। मिरर बच्चों पहले पहचानेंगे, याद रखिए सारे सवाल में सबसे पहले आप मिरर पहचानेंगे कि मिरर कैसा है, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स। अगर कॉन्केव है तो सारी दुनिया कॉन्केव की तरह लागू होगी, अगर कॉन्वेक्स है तो सारी दुनिया कॉन्वेक्स की तरह लागू होगी। तो बच्चों मिरर कैसा है आपका, कॉन्केव मिरर। पहले मिरर की आप पहचान के लिए मिरर इक्वल टू आपका क्या हो गया, कॉन्केव हो गया। क्या हो गया, कॉन्केव। मिरर आपका कॉन्केव है तो बच्चों इस बार देखिए, तो कॉन्केव मिरर में आप जानते हैं कि बच्चों यू वी एफ इसका सब कुछ चेंज होता है, मैंने आपको लिखवाया शुरू में। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप लोग उसको लिख कर तब मिलाया करें इसमें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कौन रखा जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर। कहाँ से, कॉन्केव मिरर से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बच्चों माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप फोकल लेंथ बच्चों इस 20 सेंटीमीटर दिया है, मतलब एफ दे रखा है माइनस 20 सेंटीमीटर, वही आराम से रख लेंगे। ड्रा ए रे डायग्राम ऑफ इमेज। रे डायग्राम भी कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। बच्चों हमसे इमेज डिस्टेंस भी पूछा, मतलब वी पूछ रखा है, वी इक्वल टू ना पता। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। यानी बच्चों इमेज के दो कैरेक्टर लिखना है कि वह इमेज रियल है, वर्चुअल है, लार्ज साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, कैसा है, उसके बारे में उसका नेचर देना है। तो चला बच्चों, फिलहाल आप जानते हैं कि बच्चों अगर यू दिया मास 10 सेंटीमीटर यू का, और यह दिया है 10 सेंटीमीटर। इस बार मतलब ऑब्जेक्ट बच्चों हमको कैसा बनेगा इमेज हमारा, इस बार इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन द, यानी यू इज लेस देन द एफ। अगर इस केस में हो तो बच्चों इमेज हमारा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लार्ज साइज बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। यह बच्चों आपका गिवन डाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर किसका था, यह 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का एक गिवन डाइट। नेचर हो गया बच्चों, आपने देखा क्यों हो गया, देखिए यह आपका कॉन्केव मिरर, यह आपका फोकस, और यह आपका पोल, यह ऑब्जेक्ट। फोकस आपका कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, पोल पे जाएगी, दूर भागेगी। ड्रा द बैक साइड टू द मिरर, इट अपीयर टू मीट एनी पॉइंट। लाइट यूं गई, यूं चली गई, यूं गई, यूं चली गई। यह बच्चों आ हो जाएगा, यह आपका आ हो जाएगा। तो इस बार बच्चों देखिए बिहाइंड द प्लेन मिरर बना है, सॉरी बिहाइंड द कॉन्केव मिरर बना है, यह बच्चों वर्चुअल बना है। कैसा बना है, वर्चुअल बना है। तो इस बार बच्चों हमको यहाँ देखना है कि लार्ज साइज भी बना, देखिए वर्चुअल इरेक्ट लार्ज साइज। आपने इमेज देखा, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। बच्चों हमको वी भी निकालना है इस बार, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन हो गया है। चलिए पुनः देखते हैं नीचे। तो अगेन कर लेंगे बच्चों, ये जी आई एन फिगर आपका हो गया 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यह कितना दिया बच्चों, माइनस 20 सेंटीमीटर। बी निकालना है, यू दिया बच्चों माइनस 10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/20 इक्वल टू 1/b माइनस 1/10। इधर भेजेंगे बच्चों, 1 प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा इक्वल टू 1/b। इसके बाद बच्चों लस लेंगे तो माइनस 1 प्लस 2/20 1/b आएगा बच्चों माइनस 1/20 1/b, v इक्वल प्लस में आएगा, दोनों से बन जाएगा, v इक्वल आएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। दर्ज। इसके बाद बच्चों हमको ये निकालना क्या था, पोजीशन ही निकालना था। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक बच्चों यही है, वर्चुअल इरेक्ट लार्ज साइज लिख देना कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक। चलो बच्चों, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है। तो 7वां बच्चों हम देख पा रहे हैं हमारे सामने है। इसके बाद भी बच्चों कॉन्केव मिरर की कुछ न्यूमेरिकल सभी हैं, थोड़ा सा हाई स्किल के हैं, उसको भी देखेंगे बाद में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखिए पहले ही देख लो बच्चों मिरर क्या है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट प्लेस एट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्केव मिरर। मिरर कैसा बच्चों, कॉन्केव।
याद रखना, लगाने के देखिए तरीके यही हैं, इससे अगर आप चूकेंगे तो पक्का सवाल गलत होगा आपका, याद रखिएगा। तो बच्चों मेरा कान क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ऑब्जेक्ट की हाइट h1 होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट h1 होती है 10 सेंटीमीटर दिया, इमेज डिस्टेंस बच्चों मैं 36 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे आपको दे रखा है। इसके बाद बच्चों आप फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद बच्चों पूछा है पोजीशन नेचर हाइट ऑफ द इमेज, यानी बच्चों हमसे वी पूछा है, नेचर पूछा है, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, ये पोजीशन है। हमने बताया पोजीशन हमेशा भी निकालते हैं। नेचर पूछा है और क्या पूछा है, हाइट। हाइट बच्चों इमेज की हाइट h2 होती है, ये हमसे पूछा है, तो दे रखा है। यह बच्चों गिवन डेट है। इसके बाद सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन बच्चों हमको क्या करना है, v निकालना है। तो याद रखिए आपको u दिया है, f दिया है, मतलब निकालेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर बच्चों भी निकालना है तो पहले ही u को भेज दो इधर, 1/f इक्वल हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाके माइनस 1/u हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यह कितना आपको दे रखा है, ये दिया है -12 रख दिए, मास u दिया है -36 रख दीजिए, प्लस मास माइनस हो जाएगा, मास मास प्लस हो जाएगा 1/12 प्लस 1/36 1/v। इसके बाद बच्चों 1/v करेंगे, इसके बाद हो जाएगा 36 12 36 मास 3 हो जाएगा 31/v इक्वल टू -2/36 18 आ जाएगा बच्चों, 1/v इक्वल टू -1/18। कुछ बच्चे काटते हैं जिसको काटने के बाद ऊपर लिख देते हैं, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है बच्चों। देखिए कुछ बच्चे ऐसे काटेंगे 18 त्रिज्या 36 18 लिखेंगे, ऊपर आंसर आएगा 18, लागे फंस जाएंगे। क्लास 10 के बच्चों की ये मिस्टेक है, ये बच्चों अनुभवी करता है, सारे बच्चों को डेली देखा जाता है उनकी क्या मिस्टेक है, इसलिए बच्चों में बेसिक्स उठाया जा रहा है ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, सारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाए। तो यहाँ 18 हो जाएगा, 1/v इक्वल हो जाएगा -1/18। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों -v, मास इधर होते नहीं, v इक्वल हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। तो बच्चों 18 सेंटीमीटर हमारा कितना आ गया, v आ गया। नेचर बच्चों कितना आया, अगर नेगेटिव आया तो बच्चों आप यहीं देख लो ना, हमने बताया कि नेचर बच्चों कभी भी आंसर देख कर मत बताइए, आप यू और एफ को देख कर नेचर बता सकते हैं। ये दिया है 12, 36 दिया है बच्चों, आपका यानी कि 12 दिया है, फोकल लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, और यू आपको बच्चों में 36 सेंटीमीटर दिया है। तो 12 त्रिज्या बच्चों कितना था, 24 से बच्चों कहीं ज़्यादा रखा गया है, इसका मतलब कि आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में रखी गई है। तो इस कंडीशन में बच्चों आपका इमेज कैसा बनता है, तो बच्चों अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर स्मॉल साइज का बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टर बनता है, स्मॉल साइज का बनता है। चलिए इसके बाद बच्चों हाइट हमसे पूछा था, तो याद रखिए अगेन कर लेंगे पुनः। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर जब भी हाइट की बात करें, चाहे इमेज की हाइट पूछे, चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट पूछे, चाहे लीनियर मैग्नीफिकेशन दिया हो, चाहे 2 टाइम दिया हो, चाहे 1/4 दिया हो, चाहे 1/3/4 दिया हो, उस हमसे कोई मतलब नहीं, बस इतना याद रखिए गुना गुनी दिया हो तो हमेशा लीनियर मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर सब कुछ इसमें देखिए यू और एफ दिया था तो हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन अभी अप्लाई नहीं किया था, अगर नहीं देता तो अप्लाई करना पड़ता है। पुनः एम इक्वल टू कर लेंगे, h2/h1 इक्वल टू होता है मास v/u। तो बच्चों हमको h2 निकालना है, h2 ना पता है, h1 हमको पता है 10 सेंटीमीटर। मास v बच्चों अभी को आया मास 18 सेंटीमीटर। फिर साइन रखेंगे, याद रखिएगा ये फार्मूले का साइन है, ये आपके आए हुए अंक की साइन है, आप मास 18। u आपको दे रखा है मास 36, मास 36 रखेंगे, ये मास मास बढ़ जाएगा, 18 2 36 2 5 10, h2/5 इक्वल टू बच्चों मास 1 आ जाएगा, ये h2 इक्वल टू आ जाएगा मास 5 सेंटीमीटर। ऐसा बच्चों आपका आंसर आएगा। डेट्स ऑल बच्चों। तो आप लोगों को बच्चों मैं कहूँगा आप लोग मेहनत से पढ़िए, इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो बच्चों अगला जो लेक्चर मिलेगा आप लोगों को कॉन्केव मिरर का कुछ सवाल बाकी हैं, जो न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, उसके बाद कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो लास्ट बच्चों खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों हमको लेंस पढ़ना है, लेंस के बाद ब्रिलियंट पढ़ना है और मेनाइज पढ़ना है। तो धीरे धीरे बच्चों टॉपिकों को ले चलेंगे।
जय हिंद, जय भारत साथियों।